ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। श्री हरि विष्णु की जय। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्तिपीडिया पर। आज के इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं जीतिया व्रत की पौराणिक कथाओं का। तो आइए श्रवण करते हैं। हिंदू धर्म में जीतिया व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ति और उनकी मंगल कामना के लिए जीवित पुत्र का व्रत रखती हैं। मान्यता के अनुसार जीतिया का व्रत 3 दिन तक चलता है। जीतिया व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि से होती है और इसका समापन पारण के साथ नवमी तिथि के दिन किया जाता है। जीतिया व्रत अश्विन मास की कृष्ण अष्टमी तिथि को रखा जाता है। अष्टमी की तिथि पर पूरे दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। इसी दिन जीमूत वाहन के पूजन का विधान है। बिल्कुल छठ की तरह ही जीतिया में नहाए खाए होता है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करती हैं और पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों के लिए 24 घंटों का निर्जला व्रत रखती हैं। तो आइए अब सुनते हैं जीतिया व्रत की पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में ही वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य को भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयावती नामक राज्य कन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण का बलि का दिन है। जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूँगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वधशिला पर लेट गया। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े पर ढके हुए जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह में आह निकलते ना देखकर गरुड़ जी बड़े हर्ष में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उसका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी ने उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इसी प्रकार जीमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। अश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां साया प्रदोष काल में जीमूत वाहन की पूजा करती हैं तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती हैं, वे पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। ये व्रत अपने आप के अनुरूप फल देने वाला है। तो आइए आप सुनते हैं जीतिया की दूसरी व्रत कथा। 2 बहनें थीं, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत ही दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थीं। दुखिया सुखिया घर में काम करती, साफ सफाई करती, खाना बनाती और जो खाना बच जाता वे खाना सुखिया दुखिया को दे देती। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जीतिया का व्रत आया तो दोनों बहन जीतिया का व्रत रखी थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर में जो चावल फटका उससे जो खुर्दी निकला वह उसने अपने पास रख लिया और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग में पत्तियों को डंठल से अलग करने लगी। बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल वाला था वह अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया। अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर बनाने के लिए ले गई।
खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वे खाना अपने बच्चों को खिलाने लगी और खुद भी खाने लगी। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर आकर दरवाज़ा खटखटाती है। तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बुढ़िया बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बूढ़ी बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बूढ़ी कहती है, हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल लाती है और बुढ़िया को खाने के लिए दे देती है। बुढ़िया खाना खाने के बाद कहती है, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चली जाइएगा। तो बुढ़िया दुखिया के घर पर ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ जाऊँ? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसीलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बुढ़िया पूछती है कि बेटा बड़बड़ करे या छरछर करे? दुखिया नींद में थी तो वह कहती है, माताजी बड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सर पर अपने हाथ साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को ये सब सपने के जैसे लगता है। सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है, उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होने लगता है। आसपास की सभी महिलाएं ये देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों में से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, ये सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में आती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। ये सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीतमान बाबा जिमुत वाहन की कृपा से ये सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए हैं, मुझे इतना आशीर्वाद दिया है। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है, जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, ये नापने के लिए कि ये सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है, तराजू का क्या नापना है? तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेंगी। सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहती हो? तो बच्चा कहता है, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ तो ज़रूर नापना होगा, इसीलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नापेगा वह थोड़ा सा चिपक जाएगा। सुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोना का टुकड़ा उस बूंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है, उसके घर में ज़रूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए वे कहीं इतने दिन से काम करने नहीं आ रही। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि ये सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है, तुम्हारे पास कहाँ से इतना सोना आया कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए? दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसीलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया, अब अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहन ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर ही वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंकती है और खुर्दी अपने पास रखती है, साग को तोड़कर पत्तियां फेंक देती है और डंठल अपने पास रख लेती है और वही बनाती है। खा पीकर पूजा पाठ करने के सोने चली जाती है। फिर आधी रात में उसके घर में एक बूढ़िया आती है और दरवाज़ा खटखटाने लगती है। सुखिया उसका इंतज़ार कर ही रही होती है कि वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बुढ़िया को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। तो सुखिया परोस देती है।
वह खाना खाने के बाद सोने चली जाती है। बूढ़ी बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी फिर बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो सुखिया कहती है, वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि बड़बड़ करें या छरछर? इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोलती है, माँ छरछर कर दीजिए। फिर बूढ़ी पूछती है कि बेटा, मैं अपने हाथ कहाँ साफ़ करूँ? सुखिया कहती है, मेरे सर पर साफ़ कर लीजिए। बूढ़ी अपना हाथ सुखिया के सर में साफ़ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है। उसके बाल में बहुत सी गंदगी लगी होती है। ये सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उस पर गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, बड़बड़ या छरछर? तो सुखिया कहती है, मैंने तो छरछर बोला था। तो दुखिया कहती है, यही पर तो तुमने गलती करी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीत मन बाबा जीमुत वाहन भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया है। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। तो ये थी जितिया व्रत की पौराणिक कथाएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, कमेंट में श्री हरिविष्णु की जय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की ढेरों शुभकामनाएं।